शहर में बिल्लियों पर अत्याचार बढ़ चुका था। जो बिल्लियां गोरी थी उन्होंने काली बिल्लियों को अपनाने से मना कर दिया। दुकान के सामने लोग बिल्ली के अंडे से आमलेट बनाते थे पर बिल्ली को कुछ खाने नहीं देते थे। ये भेदभाव मुझसे देखा नहीं गया तो मैं नेटफ्लिक्स देखने बैठ गया। मेरा रूटीन यही है कि मैं सुबह सुबह तड़के 12 बजे उठकर खरबूजे का नाश्ता करता हूँ। फ्रिज से कपड़े निकाल कर मैं रेडी होकर ऑफिस की तरफ पहुंच गया। दिल्ली से लाखों प्रकाश वर्ष दूर अपने हेडक्वार्टर पटपड़गंज पहुंचा, जहां मेरे सीनियर सूर्यदेव सिंह ने लाखों कैमरे लगा रखे। चप्पे चप्पे पर गप्पे मारते हुए लोग मैं आसानी से देख सकता। लोगों के बीच कहा सुनी से मेरा मन विचलित हो गया और मैंने अपने एजेंट को भेजकर तुरंत वहां झोटा झोटा वर्ल्ड शुरू करवा दिया। झगड़ा बढ़ते देख मैं मन की शांति के लिए तुरंत जंगलों की तरफ बढ़ चला। सोचने लगा कि इस देश में आखिरकार शांति कब स्थापित होगी। भूख लगने पर एयर होस्टेस से उड़ाए हुए सैंडविच निकाल लिया और कबीर को पोहे एंजॉय करने लगा। 45 साल के छोटे से कॉमेडी करियर में मैंने अपना काफी नाम बना लिया, जिसकी वजह से बड़े बड़े फेस्टिवल मुझे इनवाइट करते। अपने 4 खतरनाक एजेंटों के साथ मैं पुणे की तरफ निकल पड़ा। ये एजेंट इतने खतरनाक थे कि दांत से चोली फाड़ देते। लोचाई, लफंगाई, लौंडाबाजी करके कॉमेडी करने वाले समय से मेरी पहली बार मुलाकात हुई। नेटफ्लिक्स पर रिएक्शन देने वाला कुल्लू कुल्ली करके यहाँ पर भी रिएक्शन ही दे रहा था। पुणे कॉमेडी फेस्टिवल सक्सेसफुल रहा। लोग चिल्लाने लगे हमें बंसी के साथ फोटो चाहिए। मैंने अपनी बांसुरी उनकी तरफ फेंक। वापस आते टाइम देखा कि कुछ लोग जस्ट बिकॉज उनको छांव लेनी थी इस वजह से फ्लाइट लेट करवा रहे। अगले शो की तैयारी के लिए मैं मेकअप रूम में चला। लेडीज रूम में घुसने का फायदा ये होता है कि लड़कियां चिल्लाती हुई बाहर निकल जाती है और मैं अकेले शांति से अपना समय बिताता हूँ। डाइटिंग करते हुए मैं बार बार फेल हो जाता था और फेल होता ही जाता था। मेरे डाइटिशियन को ये बात पता चली तो उसने मुझे 13 किलो कसूरी मेथी खाने की। पिछले दिनों में पहुंच चुका था लेह जो कि लद्दाख के पास। ले शब्द कॉमन भाषा के ले शब्द से बना हुआ, जिसको नॉर्मली लोग यूज करते हैं कि ये ले वो ले बैठो। ले की यात्रा के दौरान मैंने वो रोटियां बनते हुए देखी जो चुप चुप के में राजपाल यादव को दी गई। रोटी को खाने के लिए फौलाद के दांत होना चाहिए और स्टील की गेंद होनी चाहिए, तभी अगले दिन एल्यूमिनियम की ईंटें बाहर आ पाएंगी। मैंने सोचा लोकल फूड एंजॉय करते हैं। मैं लोकल नहीं था तो उन्होंने तिब्बत का खाना दिया। यहाँ के खानों में था का प्रयोग बहुत होता है, जैसे थुपका, थेंथुक, थम्सअप। ये सब बोलने में मेरे मुंह से बहुत सारा थूक निकल गया और मेरी थाली में ग्रेवी बढ़ गई। लद्दाख में डिहाइड्रेट होने के चांस बहुत रहते हैं, इसीलिए मैं पानी का कप हमेशा साथ में रखता हूँ ताकि वहाँ के मौसम में अच्छे से एकलमड़ा सो पाऊँ। सर्दी का आलम ये था कि बिल्लियां भी सुकड़ कर छोटी हो गई थी और अपने बिल में जाके घुस जाती थी। मुझे पता चला कि कसूरी मेथी से भरा हुआ ट्रक संस्कार की तरफ बढ़ चुका। बिना आव ताव देखे मैं छांव छोड़ के धूप में निकल पड़ा। जांघों के नीचे बुलेट दबाई और पैदल पेल दिया। रास्ते में आई लव ब्रो देखकर मुझे समझ में आ गया कि किसी को कजन पसंद आ गया और निकाह की तैयारी होने वाली। दूरबीन नहीं थे तो मैंने अपनी आंखों से ही जूम करके देखा। कुछ घुसपैठिए पानी से निकलकर सीमा में घुसने की कोशिश कर। मैंने सोचा सीमा अपना देख ली कि मैं निकल गया। तभी मुझे कुछ चौपाए रास्ते में दिखाई। मैंने बोला क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने बोला शुद्ध देसी कॉमिक की वीडियो दोस्तों को शेयर नहीं करने पर दोस्त हमें गधा बुलाते हैं। मैं आगे बढ़ गया। रास्ते में सड़कों पर आम पापड़ सुखाए जा रहे थे, वही जो चटकारे लेके प्रेग्नेंट औरतें खाती। एक कुकुरों का ग्रुप भी था जो ऋषिकेश से योगा का क्रैश कोर्स सीख कर आया था और इंस्टीट्यूट खोलने की तैयारी में था। खाने का बिल मेरे पास आया तो मैंने तुरंत वेटर को बोला लेडीज फर्स्ट। मेरा एक मिशन ये भी है कि फेमिनिस्ट लोगों से बिल भरवा कर उनको आर्थिक रूप से कमजोर कर। जीवन यात्रा के नितांत विश्रामों को पार करते हुए संभोग से समाधि की ओर मैं पहुंच चुका था। तपोवन ओशो आश्रम। मानसिक ऊर्जा को भौतिक ऊर्जा में बदलने के लिए यहाँ नृत्य का सहारा लिया जाता। मैं ऐसा नाचा कि शरीर से बिजली बनने लगी। लोगों को मेरा नाच रुकवाना पड़ा। बिजली के झटके से बुजुर्ग की मौत भी हो चुकी थी और समय से पहले बुढ़ऊ ने अपना बचपन खो दिया। इस घटना से सभी शौक थे और उन्होंने शौक सभा रखी। मन को खोदते हुए मैं टटोलने लगा। तभी पंच महाभूत इकट्ठा हुआ और बोले मजा करो। लोगों को दुख से निकालने के लिए मैंने गाना बजवा दिया। थप्पड़ मारूंगी तप तप थप्पड़ मारूंगी। एक लड़की सीरियस हो गए, उसने मुझे एक चाटा रसीद कर दिया। दरअसल मैं वहाँ के लोगों को अपने कल्ट में शामिल करना चाहता था। मैंने उनको अपने प्रवचन सुनाने शुरू कर दिए पर फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कल्ट फिट का सब्सक्रिप्शन पहले ही ले रखा था। नहाऊं कि कूद के मर जाऊंगी ये सोच के एक फॉरनर वहीं नदी के पास खड़ा था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं फॉरनर कब बनूं। फिर याद है कि मैं नेपाल वालों के हिसाब से फॉरनर ही हूँ। इस कम्यून में चारों तरफ कसूरी मेथी के खेत लहलहा रहे थे। लड़की ने पूछा कि मुझे मोक्ष प्राप्त कब होगा। मैंने बोला 2 दिन शेव नहीं करोगे तो अपर लिप्स पे मोक्ष अपने आप आ जाएगा। मार न खा जाओ इसलिए सर पर दौड़ गया और मुझे मेरे कल्ट का पहला फॉलोअर मिल गया जो एक कुकुर था। भारत की अर्थव्यवस्था पर मेरे विचारों से वो बहुत प्रभावित था। देश की न्याय व्यवस्था में कैसे सुधार हो इस पर भी हमने चर्चा की। कुकुर और वानर का युद्ध कैसे रुके इस पर भी गहन चर्चा हुई। आश्रम में कई सन्यासी जहाँ स्वयं की तलाश कर रहे थे, वहीं कई भोजन भट्ट यहाँ दिन रात भोजन ही चापने में लगे हुए। पर यहाँ की दाल मखनी ने मुझे भी दीवाना बनाया। स्वामी जी से भी मैंने गंभीर विषयों पर चर्चा की, जैसे ब्राउन रंग किसने लिखा है। स्वामी जी ने बताया कि जिसके पास पेन थी उसी ने लिखा है।